अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम है। हेल्थ और बोन प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हैं। किसी कुलीग ने ये क्वेश्चन किया है कि मैं यंग हूँ और मुझे कभी नी का पेन होता है और एक दो दिन में या कुछ घंटों के बाद ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ठीक हो जाता है। जो यंग पेशेंट्स में, यंग मीन आप कह लें कि बिटवीन 20 to 35, इस एज में, यंग एज में जो घुटनों का दर्द होता है उसमें अगर तो चोट नहीं लगी है, फ्रैक्चर नहीं हुआ है, अगर तो इन्फेक्शन नहीं है, अगर तो कोई खुदा न खासा कैंसर नहीं है वहाँ पे, ठीक है, जो बग़ैर इन वजूहात के सिर्फ पेन होता है, आप एक दिन सुबह उठें और आपको पेन हो रहा है, या आप ज़मीन पे बैठ के खड़े होते हैं आपको पेन होता है, तो उसमें मेजॉरिटी लोगों में जो रीज़न होती है वो होती है आपके थाई के जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं ना, थाई का फ्रंट मसल है, उसकी वीकनेस होती है। अब हमारी सोसाइटी में ना मेजॉरिटी लोगों की सेडेंट्री लाइफ है, लोग ऑफिस से घर, घर से ऑफिस या कॉलेज या जॉब और दैट्स इट, मेजॉरिटी लोगों की। अब तो माशाल्लाह अवेयरनेस जितनी ज़्यादा हुई है, एजुकेशन लिटरेसी रेट बढ़ा है, तो यंग पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ की तरफ है। जिम आप जाएँ तो माशाल्लाह भरे होते हैं, मेल्स फीमेल दोनों, और लोगों में ये अवेयरनेस है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी हैं जो ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, अब जब से ये कंप्यूटराइज्ड लाइफ शुरू हुई है जिसमें मोबाइल्स और सब चीज़ें हैं, तो इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड हो गई हैं। पुराने वक्त में स्कूल्स में फेस्टिवल्स होते थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी, अभी भी होती हैं माशाल्लाह, लेकिन आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी पुराने ज़माने में, चाहे वो हमारा मुल्क हो चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो। तो जो यंग एज के नी पेन का मैं जिक्र कर रहा था, उसमें मेजॉरिटी लोगों में क्वाड्रिसेप्स, ये थाई के मसल्स की वीकनेस की वजह से होती है। तो अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, कि वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से, आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी क्या है, आप सारे दिन बैठे रहते हैं ऑफिस में या आप वॉक भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी जॉब ऐसी होती है जिसमें वॉक करना होता है, तो वॉक इटसेल्फ क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, ठीक है ना। आप जिम जाते हैं तो दैट्स वेरी गुड, दैट्स इवन मच बेटर। तो उसमें तो आपको जिम में जो इंस्ट्रक्टर हैं वो आपको बताएंगे कि इन मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। अच्छा, क्वाड्रिसेप्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो आपके मेजॉरिटी ऑफ नी प्रॉब्लम जो कि इन्फेक्शन या फ्रैक्चर या ट्यूमर के अलावा हैं, मेजॉरिटी ऑफ नी प्रॉब्लम जो हैं, जिस तरह मिनिस्कल इंजरी हो जाती है, लोगों को कार्टिलेज की डैमेज हो जाता है, स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, तो मेजॉरिटी नी प्रॉब्लम्स आपके अगर क्वाड्रिसेप्स स्ट्रॉन्ग हैं तो वो प्रॉब्लम तो आपको प्रॉब्लम नहीं देते, प्रॉब्लम तो रहता है उधर। अगर किसी का मिनिस्कल इंजरी है या किसी का ACL टॉर्न है या किसी का कार्टिलेज डैमेज है, प्रॉब्लम तो रहेगा उधर, लेकिन आपको सिम्टम्स कम होंगी, आपको पेन या आपको चलने में दिक्कत कम से कम होगी। तो इसलिए हेल्दी एक्टिविटी भी है कि आप वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होता। तो इसलिए हमेशा अपनी एक्सरसाइज, अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो दें। आप किसी भी एज में हैं, एक्सरसाइज से कोई भी मना नहीं है। हाँ, एज के साथ साथ आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी और एक्सरसाइज को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यंग एज में आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, यंग एज में आप स्क्वॉश या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, तो ओल्ड एज की अपनी गेम्स हैं, आप गोल्फ खेल सकते हैं, यस, आप वॉक कर सकते हैं। वॉक इज़ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज, स्पेशली ओल्ड एज में आप वॉक करें 3 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अच्छा, डेली रूटीन जो डेली रिकमेंडेड वॉक है ना, वो है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मिनिमम डेली वॉक इज़ इम्पॉर्टेंट, इज़ कंपल्सरी। उसके ज़्यादा करना चाहते हैं, इज़ वेरी गुड। तो वॉक इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज, स्पेशली ओल्ड एज में, तो वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी एज के हिसाब से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप फॉर एग्जांपल ओल्ड एज में आपको ख्याल है कि आपने बॉडी बिल्ड करने और वेट लिफ्ट करने, तो वो आपकी हड्डियों के और मसल्स के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो इसलिए हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखें और एक्सरसाइज करें। किसी को अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी यंग एज में अगर नी पेन है और ये क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने के बाद भी उनका दर्द ख़त्म नहीं होता है, तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नाम और नंबर जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और उसको फिर ट्रीट कर लेंगे। मैं आर्थ्रोस्कोपीज़ भी करता हूँ, जो घुटनों के अंदर कैमरा डालते हैं
पुराने वक्त में पूरा घुटना बड़ा कट दे के खोलते थे, तो अब अराउंड 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का कट देते हैं घुटने में। जिस तरह लेप्रोस्कोपी होती है तो पेट में कैमरा डालते हैं, इसी तरह घुटने में भी कैमरा डालते हैं, तो वो भी मैं करता हूँ। तो जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ अगर आपको हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।